हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉइंट्स ऐप। मेरा नाम प्रसन्न है एंड आज हम लोग देखने वाले हैं आईटीएम एंड ओटीएम स्ट्राइक्स के बारे में, राइट। सो आईटीएम एंड ओटीएम स्ट्राइक्स को जनरली हम लोग कैसे ट्रेड करें। अभी बहुत सारे जन को पता है कि आईटीएम में दो वैल्यू रहते हैं, इंट्रांसिक वैल्यू एंड एक्सट्रांसिक वैल्यू। एंड स्पेसिफिकली अगर मैं बताने जाऊँ तो ओटीएम स्ट्राइक्स में भी रहते हैं, राइट। सो ओटीएम स्ट्राइक्स पे जनरली टाइम वैल्यू रहते हैं, नॉट अ इंट्रांसिक वैल्यू। बट बहुत सारे वीडियोस में, बहुत सारे यूट्यूब पे कंटेंट आपको मिलेगा कि ये स्ट्राइक्स हम लोग सिलेक्ट करेंगे। लेकिन जनरली अगर मैं आईटीएम ओटीएम को थोड़ा डीपली लेके जाऊं और मैं समझू कि एज अ ट्रेडर इंट्राडे के बारे में नहीं मैं ज्यादा बात करूंगा यहाँ पे, लेकिन मैं पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में जरूर डिस्कस करूंगा कि एज अ पोजिशनल ट्रेडर मैं कौन से जो डेटा पॉइंट है वो मैं इसे पकड़ के लेके जा सकता हूँ और आईटीएम ओटीएम स्ट्राइक सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, सो हम लोग यहाँ पे दो चीजें डिस्कस करने वाले हैं। एक जो डिस्कस करेंगे वो है स्ट्रैटेजीज के बारे में। ओके, सो आई विल ओपन एक मिनट वाइट ओटीएम स्ट्राइक्स। ठीक है, थोड़ा इसे मैं बोल्ड कर लेता हूँ, एक मिनट देना बस मुझे। ओके, ओटीएम वर्सेस आईटीएम में पकड़ लेता हूँ। ओके, सो हम लोग इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं, स्पेसिफिकली इसको और बेटर कैसे कर सकते हैं। तो जनरली आई लाइक टू कवर इन टू पार्ट्स। ओके, मैं दो पार्ट में इसे डिवाइड करूंगा हमेशा आईटीएम एंड ओटीएम स्ट्राइक सिलेक्शंस के लिए। अभी कौन से वो देखेंगे। ओके, सो पहली चीज मैं यहां पे लूंगा मोर देन 15 डेज लेफ्ट टू एक्सपायरी, लेफ्ट टू डेज टू एक्सपायरी। ओके, एंड यहां पे मैं लूंगा लेस देन 15 डेज। ओके, मैं स्टॉक्स की जनरली बात कर रहा हूं। ओके, यू कैन यूज इट ऑन अ निफ्टी बैंक निफ्टी एज वेल। ओके, निफ्टी बैंक निफ्टी में मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग है वो स्पेसिफिकली ट्राई करते हैं टू गो विद वीकली ऑप्शंस, तो उसके साथ भी इसे यूज कर सकते हो, लेकिन कंसेप्ट समझो मेनली। ओके, सो अगर मैं फार स्ट्राइक्स का देखूं, ओटीएम स्ट्राइक्स का देखूं, ओके, एंड एक्सपायरी के लिए भी मेरे पास बहुत टाइम है, तो पहला जो ग्रिक्स पैरामीटर है वो मेरे फेवर में रहूंगा हमेशा। देखो, ऑप्शंस को अगर आपको और बेटर रिटर्न बनाना है, ऑप्शन से अगर आपको और अच्छा रिटर्न बनाना है, तो उसके ग्रिक्स को समझो। अगर ग्रिक्स को आप बेटरली समझ जाओगे ना, तो डेफिनेटली जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो हम लोग बढ़ा सकते हैं इस चीज से। ओके, सो पहली चीज में हम लोग यहां पे देखूंगा डेल्टा। ओके, तो डेल्टा मुझे क्या बताता है? डेल्टा मुझे ये बता रहा है कि मेरा प्रीमियम कितने से चेंज हो रहा है अगर मेरा अंडरलाइन मोमेंटम दिया तो। ओके, लेट अज्यूम कि आप मोर देन 15 डेज लेफ्ट टू एक्सपायरी है मेरे मंथली ऑप्शन के लिए। सो एक लिख के रखो, कैरेक्टरिस्टिक डेल्टा का एक अच्छे से लिख के रखो कि मेरा डेल्टा का जो एक्सपोजर रहता है फार एक्सपायरी अगर मैं रहूंगा, तो मेरा डेल्टा का जो एक्सपोजर रहता है आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स का, वो एक्ट करता है एटीएम जैसे, सिमिलर रहता है, नॉट परफेक्टली, बट वो एटीएम स्ट्राइक्स के जैसे बिहेव करता है। जैसे अगर एटीएम स्ट्राइक्स का मेरा 0.5 डेल्टा है, तो मैं हल्का सा ओटीएम भी जाऊंगा ना, एक हाथ दो स्ट्राइक्स, तो मुझे 0.48, 0.45, 0.46 मेरा डेल्टा मिलेगा। ओके, और मेन चीज उसमें क्या आएगी कि मेरा प्रीमियम जो है ना उसमें बहुत डिफरेंस मिलेगा। ओके, हल्का अगर मैं बताने जाऊं तो एटीएम स्ट्राइक में बाय कर रहा हूं, सपोज 500 रुपए प्रीमियम देके, वही मैं ओटीएम जाके बाय करूंगा, सपोज मेरा है डेल्टा 400, प्रीमियम 400, और उस पर डेल्टा कितना मेरा आ रहा है 4.7, 4.6, 4.4। तो मेरा पेमेंट जो मैं पे कर रहा हूं बाजार को, उसमें मेरा प्रीमियम भी बहुत कम ले रहा है और मेरे जो एक्सपोजर मिला डेल्टा का वो बहुत सिमिलर मिला एटीएम के जैसे। तो डेल्टा मेरे फेवर में रहेगा फार एक्सपायरी पे। ओके, थोड़े बहुत जन यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, लेकिन ये जो चीज कह रहा हूं मैं, आफ्टर दिस वीडियो एक बार ऑप्शन चेन ओपन कर लेना और देख लेना, करंट एक्सपायरी लगा लो और नेक्स्ट मंथ का एक्सपायरी लगा लो। ओके, तो आपको समझ आ जाएगा। ओके, डेल्टा हो गया। सेकेंडली जो है ना वो मेरे फेवर में रहेगा व्हाट, अ वेगा। ओके, सो वेगा का जो इंपैक्ट आता है वो मेरा आता है आईवी के वजह से, इंप्लाइड वोलेटिलिटी के वजह से। ओके, सो व्हाट इज वेगा? वेगा अगर मैं थोड़ा बहुत, अगर कोई नया है इसमें एज अ ट्रेडर या एज अ बिगिनर, तो मैं डेफिनेटली यहां पे बताना चाहूंगा, वेगा इज स्पेसिफिकली द चेंज इन प्रीमियम विथ रिस्पेक्ट टू 1% चेंज इन वोलेटिलिटी। कि अगर मेरा प्रीमियम जो है वो मेरा मूव कर रहा है, मेरा चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ वोलेटिलिटी, तो कितना मूव करेगा वो मेरा वेगा बताएगा। लेट अज्यूम मेरा 100 रुपए का प्रीमियम है, वोलेटिलिटी चल रहा है 20 रुपया। अगर वोलेटिलिटी जाके 25 हो गई, मेरा प्रीमियम जो है वो 100 नहीं रहेगा, वो होगा 150 रुपए। तो 5% वोलेटिलिटी बढ़ा, मेरा वेगा मेरा प्रीमियम जो है वो 50 रुपए से बढ़ा। तो जो चेंज आपको बता रहा है ना वो आपको वेगा बता रहा है।
तो याद रखना हमेशा कि वेगा का जो इंपैक्ट होता है वो फार एक्सपायरी पे ज्यादा मैं कह सकता हूं, लेकिन एक ओटीएम स्ट्राइक्स, एटीएम स्ट्राइक्स, आईटीएम स्ट्राइक्स पे ज्यादा होता है। ओके, तो मेरा वेगा का जो इंपैक्ट रहेगा वो मेरे फेवर में रखूंगा मैं। ओके, थर्ड जो रहेगा वो रहेगा मेरा थीटा। ओके, थीटा क्यों? क्योंकि थीटा का इंपैक्ट जो आता है ना वो माइनर इंपैक्ट आता है प्रीमियम पे एज अ बायर। ओके, मैं यहां पे नेकेड कॉल ऑप्शन पे भी बात करूंगा, मैं यहां पे स्ट्रेटेजिस के लिए भी बात करूंगा, ठीक है। लेकिन पहले ग्रिक्स समझो कि ये मेरे ग्रिक्स में फेवर में कैसे लेके जा रहा हूं। ओके, सो थीटा मेरा माइनर इंपैक्ट क्यों दे रहा है वो भी एक रीजन बता देता हूं मैं। देखो जनरली अगर मैं थीटा का एक ग्राफ प्लॉट करूं कि थीटा डीके कैसे होता है, सो लेट्स सी यहाँ पे 30 दिन बाकी एक्सपायरी के लिए, यहाँ पे 25 दिन बाकी है, यहाँ पे 20, 15, 10, 5 और इसे 0 पकड़ लेता हूँ। ओके, और सपोज यहाँ पे प्रीमियम चल रहा है 100, 200, 300, 400 एंड 500। ओके, सो प्रीमियम जो है ना वो मेरा डीके कुछ ऐसा होगा, यू कैन सी। ओके, सो इनिशियल स्टेज में ना डीके होगा, लेकिन देखो बहुत माइनर इंपैक्ट आएगा। यू कैन सी 30 दिन बाकी है, 25 दिन बाकी है, 20 दिन बाकी है, 15 दिन बाकी है यहाँ पे, तो इंपैक्ट देखो मेरा बहुत माइनर आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं नियर बाय एक्सपायरी होता हूं तो मेरा थीटा बहुत फास्ट डीके होता है। तो फार एक्सपायरी डीके होता है लेकिन बहुत माइनर इंपैक्ट। ओके, सो मेरा थीटा मेरे फेवर में है ये। ओके, सो यहां पे जनरली मैं स्ट्रेटेजीज कैसे बनाऊंगा, तो आई विल गो विद द डेबिट स्प्रेड। ओके, मैं जनरली ट्राई करूंगा टू गो विद द डेबिट स्प्रेड। व्हाई डेबिट स्प्रेड? डेबिट स्प्रेड क्या होता है? डेबिट स्प्रेड मींस मैं बाजार को ज्यादा प्रीमियम दे रहा हूं। ओके, प्रीमियम अगर मैं लेता हूं तो वो मेरा क्रेडिट स्प्रेड में जाएगा, वो मैं बताने वाला हूं अभी आगे। लेकिन डेबिट स्प्रेड मतलब मैं बाजार को ज्यादा प्रीमियम दे रहा हूं। तो डेबिट स्प्रेड में मुझे जनरली पसंद है ये दो स्ट्रेटेजीज। पहला, अगर बुलिश के लिए बुल कॉल स्प्रेड, ओके, एंड बेरिश के लिए बेर पुट स्प्रेड। ओके, जनरली आई लाइक दोस टाइप ऑफ स्ट्रेटेजीज, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन जाता है। ओके, बहुत सारे जन इसमें रेशियो स्प्रेड भी बनाते हैं कभी कभी बाइंग को लेके और नियर बाय एक्सपायरी तो सेलिंग के लिए, लेकिन ट्राई टू गो विद दिस, बहुत सिंपल एंड अच्छी कंसेप्ट है ये। ओके, सो बुल कॉल स्प्रेड में हम लोग जनरली क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेने से बता दो तो एटीएम हम लोग बाय करते हैं एंड आउट ऑफ द मनी सेल करते हैं। अभी यहाँ पे एक ट्विस्ट पॉइंट है। ओके, तो मैं फार एक्सपायरी पे हूं एंड एज अ बायर, मैं सेलर की बात नहीं कर रहा हूं, एज अ बायर मैं क्या बेट कर रहा हूं, मैं डायरेक्शन पे बेट कर रहा हूं, राइट। तो अगर मैं डायरेक्शन पे बेट कर रहा हूं तो मैं इसका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा ना वो मेरा रहेगा 1:2 या फिर 1:3। ओके, 1:1 में थोड़ा अवॉइड करूंगा, क्यों? क्योंकि मैं एक्सपायरी से 15 दिन दूर हूं, मेरे एक्सपायरी के लिए 15 से ज्यादा दिन बाकी है, 20 दिन बाकी है, 22 दिन बाकी है। तो आई नो दैट कि स्टॉक के लिए बहुत टाइम है ट्रैवल करने के लिए, राइट। सो rather than going with the 1:1 spread, I like to go with the 1:2 या फिर 1:3 के साथ। तो जनरली ट्राई करो इसे ना ओटीएम स्प्रेड बना ला, इसमें ओटीएम स्लाइटली, मैं एकदम फार ओटीएम नहीं बन रहा हूं, जहां पे मैं एटीएम है उससे 2 स्ट्राइक या फिर 1-2 स्ट्राइक ओटीएम बाय करो, और जो ओटीएम हम लोग बेच रहे थे एट द मनी बाय करते उससे थोड़ा स्लाइटली ओटीएम जाके बेच दो। मतलब जो एटीएम से बुल कॉल स्प्रेड बनाते ना वो थोड़ा 2 स्ट्राइक ऊपर जाके बुल कॉल स्प्रेड बनाएंगे, तो स्लाइटली मेरा ओटीएम स्प्रेड बनेगा। और बेनिफिट क्या है उसका, बहुत सस्ता भी बनेगा एज कंपेयर एटीएम। और अगर डायरेक्शन आया तो आई नो दैट कि मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि ओटीएम स्ट्राइक्स का फिर डेल्टा जो ओटीएम स्ट्राइक्स है वो इन द मनी में हो जाएंगे, एंड जो मैंने बेचा है वो बहुत ऊपर बेचा है तो उसे अचीव करने के लिए टाइम लगेगा, तो उस पर थीटा का इंपैक्ट भी मिलेगा, तो सस्ता भी मिलेगा और डायरेक्शन आया तो पैसा भी मिलेगा। तो अगर डायरेक्शन आया तो 3 रुपए मिल रहा है, नहीं आया तो आई नो दैट 1:1 का ही लॉस हो रहा है, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बना के रखा है, इसलिए मेरा 1 ही रुपए का लॉस हो रहा है। सो दैट इज द थिंग। ओके, सो ट्राई टू इनिशिएट अ स्प्रेड, कौन सा स्प्रेड, डेबिट स्प्रेड, व्हेन यू आर अ फार बाय एक्सपायरी, एंड ट्राई टू गो विद दिस स्लाइटली ओटीएम स्प्रेड, तो वो बहुत आपको हेल्प करेगा। नाउ द सेकेंड थिंग, लेस देन 15 डेज लेफ्ट टू एक्सपायरी, मेरे एक्सपायरी के लिए 15 दिन से बहुत टाइम कम है, या फिर 10 दिन बाकी है, 7 दिन बाकी है, 5 दिन बाकी है। ओके, तो मेरे जो फेवर में रहेगा ना, जो ग्रिक रहेगा वो रहेगा मेरा थीटा। ओके, थीटा जैसे मैंने बताया कि मेरा जो प्रीमियम का डीके होगा वो मुझे थीटा बता रहा है, तो थीटा का जो इंपैक्ट लेस देन 15 डेज, यू कैन सी ये ड्रॉप जो आ रहा है ना,
ये बहुत आपको हेल्प करेगा। सो व्हाट आई विल डू, ये स्पेसिफिकली इसका मेजर इंपैक्ट रहेगा नियर बाय एक्सपायरी, इसलिए मेरे फेवर में, मैं रीजन भी लिख रहा हूं क्यों। ओके, एंड यहां पे मैं जाके क्रेडिट स्प्रेड डिप्लॉय करूंगा। ओके, व्हाई क्रेडिट स्प्रेड, रीजन इज सिंपल। सिंपल देखो, अगर मैं बाजार को प्रीमियम दे रहा हूं, सपोज अगर मैंने नियर बाय एक्सपायरी बाजार को प्रीमियम दिया, बाय एनी चांस अगर मेरा बाजार साइडवेज रहा, अगर वो स्टॉक हिला नहीं, अगर हिला भी और साइडवेज रहा, तो बिकॉज ऑफ प्रीमियम डीके, बिकॉज ऑफ मेरा थीटा का इंपैक्ट ज्यादा होने की वजह से मेरा प्रीमियम ड्रॉप करेगा और एज अ बायर कहीं पे तो लॉस है। सो क्रेडिट स्प्रेड में हम लोग क्या जनरली करते हैं कि बाजार से प्रीमियम लेते हैं। ओके, सो लेट्स सी मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं कि स्टॉक बुलिश जाएगा और स्टॉक हल्का सा बुलिश गया लेकिन साइडवेज है अभी, तो क्या होगा ना, डीके होने के वजह से आपका लॉस नहीं होगा, आपका प्रॉफिट होगा, राइट। सो अगर मैं इसके लिए स्ट्रेटेजीज बनाते जाऊं तो बुलिश के लिए मैं बनाऊंगा बुल पुट स्प्रेड, ओके, और बेरिश के लिए आई लाइक टू गो विद द बेयर कॉल स्प्रेड। ये दो जनरली स्ट्रेटेजीज में बना के जाऊंगा। ओके, क्यों, बहुत सिंपल स्ट्रेटेजीज है, ज्यादा आपको यहाँ पे ये लगाने की जरूरत नहीं है, लाइक इन द सेंस ज्यादा इस पे रिसर्च करने की जरूरत नहीं रहती। एट द मनी बाय करके इन द मनी हम लोग बेचते हैं यहाँ पे। ओके, इसका जो रिस्क रिवॉर्ड रहेगा वो क्या रहेगा आपका, 1:1 ट्राई करो, और अगर पॉसिबल है तो 1:2 ट्राई करो कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 ट्राई करो, अगर नहीं बन रहा है तो 1:1 ट्राई करो। क्यों, क्योंकि नियर बाय एक्सपायरी है, 6-7 दिन बाकी है, 5-6 दिन बाकी है, तो स्टॉक को मोमेंटम आने के लिए बहुत टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है, तो मोमेंटम बहुत आ सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन उसके चांसेस प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। सो ट्राई टू गो विद द 1:1, अगर 1:3 भी बना दे चलेगा, लेकिन उसमें फिर डायरेक्शन लगेगा आपको, तो डायरेक्शन लगेगा तो गो विद फार बाय एक्सपायरी, अगर नहीं है लग रहा डायरेक्शन आ सकता है, लेकिन स्टिल यू आर सेम, एक आप एंटिसिपेट करो कि एक मॉडरेटली बुलिश जा सकता है स्टॉक, एक मोमेंटम दे सकता है, तो ट्राई टू गो विद द 1:1 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। सेकेंडली अगर मैं इसमें और एक चीज डालने बोलूं तो आप यहाँ पे स्ट्रैंगल्स भी बना सकते हो। ओके, तो जनरली मैं यहाँ पे और एक ऐड करते हो कि नॉन डायरेक्शनल यहाँ पे ऐड किया सपोज मैंने, एंड सेकेंडली अगर मैं सपोज यहाँ पे देखूंगा कि लेस डेज बाकी है, ओके, लेस डेज लाइक लेस देन 5 days 4 days, ओके, सो व्हाट आई विल डू, आई विल इनिशिएट अ स्ट्रैंगल हियर, ओके, या फिर एक कॉन्डोर बना के छोड़ूंगा, इट्स नॉट लाइक दैट, ओके, ये तो मैंने स्ट्रैडल बना दिया, ओके, मैं यहाँ पे जाके स्ट्रैंगल बनाऊंगा, तो कुछ ऐसा मेरा पे ऑफ बनेगा, मैं ओटीएम कॉल एंड पुट जाके बेचूंगा, ओके, या फिर मैं इसे कॉन्डोर में कन्वर्ट करूंगा, तो ये चीज आप कर सकते हो। तो स्ट्रैंगल्स में जनरली हम लोग क्या करते हैं, फास्ट स्ट्राइक्स जो है करंट मार्केट प्राइस के 2-3 स्ट्राइक्स ऊपर जाके, या फिर जो भी रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट है वो जाके बेचो वहां पे, तो आपका एक स्ट्रैंगल बन जाएगा। अगर आपको डायरेक्शन की डर है तो यू कैन हेज इट, तो आपका कॉन्डोर बन जाएगा। ओके, तो स्ट्रेटेजीज के ऊपर अगर वीडियोस चाहिए डिटेल में तो बता दो कमेंट सेक्शन में, मैं बना दूंगा। एंड सेकेंडली प्रीवियस वीडियोस भी कुछ बनाए तो वीडियो लाइब्रेरी का भी लिंक है, तो वो भी एक बार देख लो, तो ये भी आपको हेल्प करेगा। सेकेंड, अगर मैं इसमें थोड़ा सा और एक एड ऑन करने जाऊं तो ये जो सारी स्ट्रेटेजीज है, अगर मुझे डिप्लॉय करनी है या फिर मुझे इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जानना है तो व्हाट आई विल डू, मैं कहां पे जाके देखूं कि मेरा प्रीमियम कितना बढ़ रहा है, मेरा प्रीमियम कितना गिर रहा है, मेरा डेल्टा का एक्सपोजर कितना है, मेरा ओवरऑल आईवी का इंपैक्ट कितना है, वेगा का इंपैक्ट कितना है, ये सारी चीजें मैं कहां पे देखूं। मुझे ये सारी चीज तो समझ गई कि मेरा डेल्टा मेरे फेवर में आएगा, मेरा वेगा मेरे फेवर में आएगा, थीटा मेरे फेवर में आएगा, लेकिन हाउ आई कैन मॉनिटर दीज थिंग्स, कैसे जाके मैं ट्रेड्स बनाऊं इस पे। द लॉजिक इज सिंपल, जस्ट let me exit it, okay, and इस पे जनरली मैं ट्राई करूंगा कि गो विद द पेपर ट्रेडिंग टूल जो एप्लीकेशन में है, ओके, और उस पे आपको ना ग्रीक्स का इंपैक्ट भी देखने मिलता है, तो वो भी आपके फेवर में आएगा। सो लेट इट बी लोड वंस, ओके। सो जनरली अगर मैं क्वांट्सएप के होम स्क्रीन पे आऊंगा तो कुछ ओवरऑल आपको ऐसा इंटरफेस देखने मिलेगा। थोड़ा बहुत अगर मैंने इंटरफेस के आया है यहाँ पे तो आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज इन द इंटरफेस। तो अगर आप अच्छे से यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, तीनों जो हमारे इंडाइसेस है इनका आपका बिल्टअप देखने मिलेगा कि तो तीनों इंडाइसेस परफॉर्मेंस कैसे कर रहे हैं, कि अगर तीनों इंडाइसेस लॉन्ग में रहेंगे सो थोड़ा बहुत मैं कह सकता हूँ कि बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी अगर लॉन्ग में तो बाजार का जो सेंटीमेंट है वो कहीं पे तो बुलिश है। अगर तीनों इंडाइसेस आपको शॉर्ट में दिखाई दे रहे तो मैं ये कह सकता हूँ कि कहीं पे तो बाजार का जो सेंटीमेंट है वो बेरिश है, राइट। वही चीज सिनॉप्सिस है, यहाँ पे इंट्राडे मूवर्स है, ओपन इंटरेस्ट है, इंडेक्स कंट्रीब्यूटर है, देयर आर मल्टीपल डेटा पॉइंट्स।
तो अगर आपको इनके ऊपर वीडियोस चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन वीडियो लाइब्रेरी का है, हर एक टूल पे इन डिटेल वीडियो उन्होंने बनाया है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और जिन्होंने अभी तक ये एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, मैं कह रहा हूँ 25 फ्री टूल्स इन दी एप्लीकेशन, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जाके डाउनलोड कर लो। ओके, नाउ आई विल गो विद द ट्रेडिंग और मैं आऊंगा ऑप्शंस आर्किटेक्ट यहाँ पे। तो ये जनरली पेपर ट्रेडिंग टूल है। लेट्स सी मैं एक थोड़ा लिक्विड स्टॉक यहाँ पे लेता हूँ, रिलायंस ले लेता हूं मैं। ओके, रिलायंस मैंने यहाँ पे लिया। ओके, नाउ सपोज अगर आपको एक स्पेसिफिकली बुलिश ट्रेड चाहिए तो सिलेक्ट बुलिश, अगर कोई बेरिश ट्रेड चाहिए तो बेरिश, इधर वेज के लिए कोई स्ट्रेटेजी चाहिए तो स्ट्रेटेजीज, और ऑस्किलेटिंग मतलब बाजार अगर साइडवेज रहता है आपको लग रहा है तो यू कैन सिलेक्ट दिस स्ट्राइक्स। ओके, तो ये जनरली क्या है ना, ये जो टूल है ये आपको कोई स्ट्रेटेजी सजेस्ट नहीं करता, ये आपको स्केलेटन बना के देता है कि स्ट्रेटेजी दिखती कैसे है। अगर मैं बुल कॉल स्प्रेड बनाना चाहता हूँ लेकिन मुझे पता नहीं बुल कॉल स्प्रेड कैसे बनता है, तो यहाँ पे आओ, बुल कॉल स्प्रेड पे क्लिक करो, तो ये आपको बताएगा कि क्या किया मैंने। 2994 इज द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द रिलायंस, तो 3000 बाय किया, मतलब मैंने एट द मनी बाय किया और आउट ऑफ द मनी जाके सेल किया। ओके, तो मैं बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग इसे 1:2 और 1:3 पे कर सकते हैं। तो लेट्स सी, मुझे पता है कि अभी मोमेंटम आने के लिए टाइम है, राइट, या फिर एक्सपायरी के लिए टाइम है, तो मैं क्या करूंगा, मैं स्लाइटली ओटीएम जाके बुल कॉल स्प्रेड बनाऊंगा। ओके, तो यू कैन सी 3000 मतलब 2994 इज माय करंट मार्केट प्राइस, 3000 का उसका एटीएम आ रहा था, लेकिन मैंने 3040 जाके बाय किया है और ओटीएम मैंने जाके बेचा 3100। मुझे प्रीमियम पे करने लगा है 58 और रिसीव कराओ 24। सो नेट नेट मेरा जो है ये स्पेसिफिकली जो है वो डेबिट स्प्रेड बन गया है, यू कैन सी। तो यहां पे देखो, अगर बाजार ने डायरेक्शन ले ली टिल एक्सपायरी, मतलब यहां से सपोज 90 पॉइंट ऊपर चला गया रिलायंस अगस्त के एक्सपायरी पे, तो मेरा प्रॉफिट कितना दिख रहा है, 15000। अगर नहीं गया तो 7000 का लॉस है। ओवरऑल प्रॉफिट अगर मैक्स प्रॉफिट देखो तो 17000 का है, लॉस अगर नहीं भागा बाजार टिल एक्सपायरी अगर नीचे है तो 7000 का मेरा लॉस है, राइट। सो 1:2 कहीं पे तो यहाँ पे मैंने ट्राई किया, 1:2 या फिर 1:3 के आसपास ही है ये, लेकिन 1:2 में कहूंगा। तो ये चीज है। ओके, अभी लेट्स सी आपको पूरा एक्सपायरी होल्ड नहीं करना है। सपोज बाजार ने 11 तारीख या फिर 13 तारीख के आसपास, ओके, यहां पे मोमेंटम यहां तक ही दिया है, सपोज 3040 ही चला, मतलब यहां से सिर्फ 40 पॉइंट ही ऊपर चला, तो देखो मेरा प्रॉफिट कितना दिख रहा है, 2485। अगर लॉस अगर स्पेसिफिकली यहां से नीचे गिरा तो मेरा लॉस कितना है, 2000। ओके, 2900, मतलब यहां से 90 पॉइंट नीचे गिरा, तो इतना तो हम लोग वेट नहीं करेंगे, स्टॉप लॉस तो है हमारे पास। तो अगर गिरा भी तो स्टिल आई लूजिंग ओनली 2000 रुपीज। और अगर भागा बाजार सपोज 100 पॉइंट यहां से भागा, ओके, तो यू कैन सी ऑलमोस्ट 6000 का प्रॉफिट है 11 जुलाई के आसपास, 11 अगस्त के आसपास। वही चीज अगर 19 अगस्त के आसपास भागा तो लेट्स सी ये लेवल पे आ गया तो 6000, अगर नहीं आया यहाँ पे ही है तो 2000-2500 का लॉस है। तो उसमें क्या हो रहा है, मेरा लॉस बहुत कम हो रहा है क्योंकि मैंने पे ही कम किया है, लेकिन डायरेक्शन है तो मेरा पैसा बन रहा है। तो अगर पैसा बनेगा तो तगड़ा बनेगा, यू कैन सी। अगर नहीं गया, अगर गिर रहा है बाजार तो बहुत लूज कर रहा हूं मैं, बहुत कम लूज कर रहा हूं। ओके, दैट इज द रीजन, ये चीज है। अगर आपको इनका डेल्टा चेक करना है तो यहाँ पे नीचे आओ, यू कैन सी, यहाँ पे आके बस ग्रिक्स पर यूनिट करो तो हर एक स्ट्राइक का आपको डेल्टा देखने मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने पॉइंट जो मैंने बाय किया था उसका 0.4 का स्पेसिफिकली ऑलमोस्ट डेल्टा चल रहा है। और अगर वही स्ट्राइक, अगर मैं सपोज 3 स्ट्राइक्स में ओटीएम कहता ना, मैं 2 ही स्ट्राइक ओटीएम जाता, यू कैन सी मेरा 0.4 का डेल्टा है। तो ये मैं चीज कह रहा था कि इंपैक्ट आपको बहुत ज्यादा देखने मिलता है, ओके, फार ओटीएम पे, एंड फार ओटीएम इन द सेंस फार एक्सपायरी पे, ओटीएम स्ट्राइक्स पे भी। और अगर सपोज मेरा वोलेटिलिटी यहाँ पे शूटअप कर लिया तो मेरा पैसा भी बनेगा, यू कैन सी। अगर सपोज यहाँ से वोलेटिलिटी भी अच्छा खासा बढ़ गया ना, तो मेरा बिकॉज ऑफ डेबिट स्प्रेड जो है मेरा प्रीमियम बहुत अच्छे से बढ़ेगा वहां पे। ओके, तो जहां पे देखो 3120 पे 6000 का प्रॉफिट दिख रहा था, वहीं पे मुझे 9000 का प्रॉफिट दिख रहा है। वाई? बिकॉज ऑफ द इंपैक्ट ऑफ द वेगा, एंड वेगा का जो पॉजिटिवनेस रहता है वो मेरे प्रीमियम्स पे आएगा और मेरा नेट डेबिट स्प्रेड है, तो मेरे लिए वो बेनिफिट है, वेगा मेरे फेवर में आ जाएगा। तो ये जो चीज मैं कह रहा हूं ना, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ओके, दिस इज द रीजन। ओके, तो हर एक स्ट्रेटेजी आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको अंडरलाइन जो मोमेंटम है उसके बेसिस स्प्रेड आपका कितना मोमेंटम दे रहा है, तो यहाँ पे जो है वो स्प्रेड का वैल्यू है एंड वहां पे जो है वो अंडरलाइन का वैल्यू है। ओके, तो ये आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो। अगर आपको कोई डेल्टा वगैरह देखना है हर एक स्टॉक इसका स्पेसिफिकली, तो यू कैन प्लॉट इट। नेट नेट डेल्टा जो है स्ट्रेटेजी का, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो ये बहुत सिंपल टूल है। आईटीएम ओटीएम वीडियो में इसके लिए बना रहा था क्योंकि बहुत सारे जन को पता है सिर्फ इंट्रांसिक वैल्यू एक्सट्रांसिक वैल्यू उसमें रहता है और उसमें टाइम वैल्यू रहता है, तो फिर वो डीके होगा। एवरीबॉडी नोज दैट
अभी हम लोग थोड़ा एडवांस पे आएंगे, क्योंकि बहुत सारे जन इसे अवॉइड करते या फिर इस चीज को नहीं समझते। तो जो चीज मैंने अभी समझाई है, राइट। सो एक बार ट्राई करके देखो, ये चेक इट। अगर आपको आउटपुट अच्छा मिले देन गो विथ 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट, ऐसे करते करते जाओ। ओके और भी ऐसे कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस अगर आपको चाहिए रहेंगे तो डेफिनेटली मेंशन इन कमेंट सेक्शन की मुझे ये टॉपिक पे वीडियो चाहिए, विल ट्राई टू मेक इट। एंड सेकेंडली अगर मैं बात करूं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एज वेल। ओके जितने ज्यादा लाइक, जितने ज्यादा कमेंट, हम लोग ये सीरीज और कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बाय बाय।